एक झूठ 100 सच पर भारी। आजकल के टाइम पर मेंसल कितना ज़रूरी। वेलकम टू मैडी गुसाई शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मैडी गुसाई। खास चेहरों से खास बातों पर आज होगी फिर से मुलाकात। आज है हमारे साथ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है सरदार विपिनप्रीत सिंह, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਾਲਸਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਮੈਡੀ ਗੁਸਾਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀज़ वास्ते साथ दो। खालसा यूथ क्लब के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, तो कुछ इसकी बैक हिस्ट्री के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जब ये क्लब स्टार्ट किया था तो ये 2012 की बात है, दिसंबर मंथ की। तब हमने सिर्फ सोचा था कि हम इस चीज़ के बारे में कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग उस टाइम यूथ लेवल पे थे। हम लोग सोचते थे कि चलो फ्री होते हैं तो कुछ सेवा के काम कर लें, कुछ धर्म के काम कर लें, कुछ सामाजिक कार्य कर लें, जिससे हम शायद हम किसी के काम आ सकें। तो वो सोच लेके चले थे। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम सिर्फ हम 2 दोस्त थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा था। बताएंगे आप उनका? हाँ, मैं और एक मेरा फ्रेंड था अमन। तो हमने उस टाइम पे प्लान किया था कि कुछ नया करेंगे या कुछ सामाजिक चीज़ें लेके आएंगे। बट भगवान की कृपा से हमें आप जैसे भाइयों का बहुत साथ मिला, पूरे शहर का साथ मिला। तो आज हमने एक ऐसा लेवल क्रिएट कर रखा है पूरे शहर में कि सबको पता है कि जहाँ खालसा यूथ क्लब आ गया दैट मीन्स कि वो यहाँ पे कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। खालसा यूथ क्लब में आपके कितने मेंबर्स स्टार्टिंग में थे एंड देन अभी कितने आपके साथ टच में हैं? जी ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया, हम सिर्फ 2 फ्रेंड थे जब हमने स्टार्ट किया था। आज अगर मेंबर्स की बात करें तो कम से कम 50 से 60 तो हमारे इंटरनल मेंबर्स हैं। उसके अलावा पूरा शहर हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार रहता है, जस्ट बिकॉज हमारे कामों की वजह से। क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, और हम जो भी काम करते हैं वो लोगों के हित में करते हैं, ताकि हमारे सोसाइटी में जिन भी चीज़ों की आज के टाइम पे ज़रूरत है हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों के काम आने की कोशिश करते हैं। तो कुछ अपने काम गिनवा सकते हैं सोशल जो आपने वर्क किया है, और आप किस किस एरिया में एक्टिव हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम पूरे ट्राई सिटी में एक्टिव हैं। उसके अलावा हमारे अदर एरियाज़ में भी हमारी टीम के मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने जब स्टार्टअप किया था, आपको अगर आप पुराना हमें जानते हैं, तो हमने पंचकूला की रोड्स बनवाने से स्टार्ट किया था। जब पंचकूला की रोड्स बिल्कुल ही नहीं बन रही थी, कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो हमारी टीम ने वहाँ पे मिट्टी से खड्डे भरे थे, और पूरे मीडिया में भी वो चीज़ आई थी। और उसकी बदौलत जब उस चीज़ की रोड की शुरुआत पंचकूला की रोड बननी स्टार्ट हुई थी, तो उसी जगह से रोड सबसे पहले बनी थी जहाँ पर हमने मिट्टी से गड्ढे भरे थे। उसके अलावा पंचकूला में रेजिडेंशियल एरिया में शराब का ठेका खोला जा रहा था, हमने उसका प्रोटेस्ट किया था, वो हमने बंद करवाया था। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने पंचकूला में पुलिस के अगेंस्ट काली झंडी लेके प्रोटेस्ट किया था, वो भी एक दौर हमने देखा है। ऐसी तरह के हमारे बहुत से कार्य हमने किए हैं। और अभी कुछ टाइम पहले हमने इंसानियत की छबील लगाई थी पंचकूला के अंदर, जो कि अब आपने देखा होगा, छबील तो हर कोई लगाता है ना, लंगर तो हर कोई लगाता है। हमने पौधों का लंगर लगाया था। हमारी पूरी की पूरी टीम ऑर्गन डोनेशन के लिए एनरोल्ड है ना। तो हम लोग कोशिशें ऐसी करते हैं जहाँ पे हम एक्चुअल में लोगों के काम आए, और जितनी भी एमरजेंसी ब्लड नीड्स होती हैं वहाँ पे भी हमारी टीम एमरजेंसी में ब्लड डोनेट करती है, प्लेटलेट्स डोनेट करती है। हम लोग वहाँ काम आने की कोशिश करते हैं जहाँ लोगों को ज़रूरत एक्चुअल में है। खालसा यूथ क्लब के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं 2012 से आप एक्टिव हैं, एंड देन आपने काफ़ी सोशल वर्क्स एज पर टीम के अकॉर्डिंग किया है काम, और आपको काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिली हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, अभी कुछ टाइम पहले पटियाला के एसएससी मैडम ने हमें सम्मानित किया था भारत गौरव सम्मान के साथ। उसके अलावा पंचकूला कंज्यूमर एसोसिएशन ने हमें बहुत बार सम्मानित किया है। और भी एक्टिविटीज़ रही हैं। पीछे सीएम साहब आए थे, उस टाइम खट्टर साहब हरियाणा के सीएम होते थे, तभी हमें सम्मानित करना था, बट कुछ कारणवश हम थोड़ा बिजी थे, तो हमें वहाँ से जाना पड़ा था। वो भी एक दौर था। बट ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ में हम इनरोल रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत लोगों ने सम्मानित भी किया है। स्कूल्स में हमने कैंप्स लगाए हैं, टर्बा कैंप्स लगाए हैं। तो हमने बहुत से एफर्ट्स करे हैं, जिसकी वजह से लोग हमें आज जानते हैं, और हमारी वो सोशल वर्क की वजह से ही आज हमारा शहर में नाम है। सोशल एक्टिविटीज़ में आपके जब आप सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, देन जो पब्लिक का कितना साथ रहता है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका क्या रिस्पांस रहता है आपके साथ, या न्यूज़पेपर्स हो गए जो हम जिसको चौथा स्तंभ बोलते हैं जी, मीडिया को, उनका क्या रिस्पांस रहता है आपके साथ? ब्रदर ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको मीडिया भी सपोर्ट करता है, आपको पुलिस भी सपोर्ट करती है, सीनियर ऑफिसर्स भी सपोर्ट करते हैं, और जितने भी शहर के लोग हैं, वासी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। देखो, हम आजकल के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे देखते हैं, ज़्यादातर जब एक यूथ की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल लोगों के मन में आता है कि ये लड़के इकट्ठे हुए हैं, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे, हमारे लड़कों को जेल करवाएंगे, इनके ऊपर केस चलेंगे।
ये पहला थॉट लोगों के मन में आता है, सभी पेरेंट्स के मन में आता है, और जो गलत नहीं है क्योंकि हमारे समाज में ऐसा कंसेप्ट बन चुका है। बट जब हमने इस टीम की शुरुआत की थी, ये चीज़ें हमने भी फेस की थी। जब हमारे साथ टीम लोग जुड़ने शुरू हुए थे तो उनके पेरेंट्स ने हमसे भी सवाल किए थे कि आप ऐसा क्या करोगे कि हमारे बच्चे सही ट्रैक पे आए। बट आज हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, आप देखोगे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी का बिजनेस है, कोई अच्छी रिप्यूटेड प्रोफाइल्स पे जॉब कर रहे हैं, एडवोकेट्स हमारे साथ हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी हाई स्टैंडर्ड के हैं। बट हाई स्टैंडर्ड में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो कितना पढ़ा लिखा है, नहीं, हमें ये पसंद है कि उस इंसान की सोच कैसी है। हमें अच्छी सोच वाले लोग सभी पसंद है, और इस तरह के लोग हमारी टीम में काम हमारे साथ कर रहे हैं। और उन्हीं की बदौलत, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अकेले के एफर्ट है, नहीं, हमारी पूरी टीम के एफर्ट्स की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। और मैं फिर कहूँगा कि मीडिया भी सपोर्ट करता है, ऑफिसर्स भी सपोर्ट करते हैं, पुलिस भी सपोर्ट करती है, सभी सपोर्ट करते हैं, बशर्ते आपके काम सही होने चाहिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इवन हम भी नहीं करेंगे। हम अभी आप कह रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे थे जी तो आज का विषय भी हमारा एक्चुअल में यही है, जी वुमेन एम्पावरमेंट। इसके आप देखेंगे बेनिफिट भी काफ़ी हैं और इसके काफ़ी आप साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, आप कह सकते हो। बिल्कुल। तो कहते हैं कि हर एक चीज़ का एक ना को लाइफ में कुछ भी हो, बैड एंड गुड दोनों साइड होते हैं। बिल्कुल। तो आप इसको किस तरह से अपने विचार व्यक्त कीजिए इस पे कि जो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है जी वो सोशल जो मीडिया है या सोशल लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल, मैं इस चीज़ के ऊपर हमने पहले भी मीडिया में इस चीज़ को हाईलाइट किया था। देखिए क्या होता है कि देखो, सभी महिलाएं गलत नहीं हैं, सभी पुरुष भी गलत नहीं है, है ना, वाइस वर्सा चलती है दोनों चीज़ें। हम कहें कि सिर्फ पुरुष गलत है वो भी गलत रहेगा, हम कहें सिर्फ महिलाएं गलत है वो भी गलत है। आज के टाइम पे हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो अगर इक्वालिटी की बात आती है, जहाँ वुमेन सेल बना हुआ है तो वहाँ पे मेन सेल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, जैसे हम मानते हैं कि सब पहले हम देखते थे कि पुरुषों के ऊपर पुरुष अत्याचार करते थे वुमेन्स के ऊपर, तब वुमेन सेल बना था ताकि महिलाएं अपनी आवाज़ को उठा सकें और अपने केस या अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकें। बट आजकल के टाइम में, आज के युग में जब हम देख रहे हैं तो पुरुष भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे वो ठगी के शिकार हो रहे हैं, जहाँ पीड़ित है एक तरह से। बिल्कुल, उनको भी आजकल के टाइम में पीड़ित पक्ष कहा जा सकता है, बिकॉज वुमेन्स के लिए इतने लॉज आ चुके हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, पहली बात। और अगर कोई पुरुष अपनी जगह पे सही है तब भी वो मजबूर होके वो उस लेवल पे आ जाता है कि वो अपना सारा कुछ लुटा के बैठा है। और देखा जाए, अगर हम एक बात करते हैं शादी की, जब एक लड़के की लड़की की शादी होती है तो वहाँ पे लड़की वालों का भी खर्चा होता है और लड़के वालों का भी खर्चा होता है। सिर्फ लड़की का खर्चा नहीं होता या लड़के का खर्चा नहीं होता, दोनों पक्षों का खर्चा होता है। बट आजकल के टाइम पर जब हम देखते हैं कोई डाइवोर्स लेता है ना, कोई सपोज़ कोई फैमिली में कोई हैसल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आजकल डाइवोर्स के केस हम देख रहे हैं आम होते जा रहे हैं। बट उस केस में आप देखोगे कि बहुत सी लड़कियां, हम सबको गलत नहीं कहते, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं, बट बहुत सी लड़कियों के केस हमने देखे हैं जहाँ पे लड़के अपनी जगह पे सही थे, उन्होंने अपने घर बार को एक तरफ रख के उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ स्टैंड लिया, अपने अब को भी छोड़ा एक टाइम पे। बट उन्होंने ऐसा कुछ किया कि वो मजबूर होके लड़के को डाइवोर्स देना पड़ा, बट डाइवोर्स के साथ उसको इतना पैसा देना पड़ेगा कि उसकी प्रॉपर्टी तक बिक गई। हमने कितने केसेस ऐसे देखे हैं। अब इस केस में देखा जाए, वुमेन के लिए तो वुमेन कमीशन बना हुआ है, वो तो अपनी कंप्लेंट वहाँ जाके दर्ज करा सकती है, बट एक पुरुष अपनी कंप्लेंट कहाँ दर्ज कराए? तो हम पूरे समाज के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, सभी के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के लिए भी आप लोग भी सोचिए। सिर्फ हम लोग नहीं सोचना चाह रहे, बट इसको प्लीज़ नेगेटिव वे में मत समझिए, पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आजकल के टाइम पे एक मेन सेल बहुत ज़्यादा हाईली नीडेड है, और ये होना कोई गलत नहीं है क्योंकि आज का दौर है इक्वालिटी का। तो इक्वालिटी के हिसाब से अगर वुमेन सेल है तो मेन सेल होना भी गलत नहीं है, हम ये मानते हैं। एक शिकायत और आदमी पहले से दोषी करार कर दिया जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जब वुमेन सेल अभी नया बना था तो उस टाइम पे क्या होता था कि किसी भी वुमेन ने कंप्लेंट दर्ज कराई तो सीधा वो लड़के को अरेस्ट करके ले जाते थे या उस पर सीधा FIR हो जाती थी। बट आज के दौर पे देखा जाए, कानून को भी पता लग रहा है, हमारे न्यायालय को भी पता चल रहा है, वुमेन कमीशंस को भी पता चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल चुका है। अभी कुछ रिसेंटली मीडिया में अपडेट आया था जो हमने पढ़ा था कि अब सबको पता चल रहा है कि कुछ महिलाएं, कुछ एक महिलाएं जो थोड़ा सा ऐसी सोच रखती हैं, वो इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो एक पुरुष को मजबूर होकर अपना सब कुछ लुटाना पड़ रहा है, जबकि वो गलत नहीं भी होता कई बार।
आप देखा होगा आपने कि आजकल कानून व्यवस्था को लेकर बात करूंगा इसमें। जी। कानून व्यवस्था सुरक्षा है आज के टाइम पे या एक डर बन चुका है? देखिए, कानून तो सुरक्षा के लिए ही बना हुआ है और ये सभी के लिए है, बट वही बात आ जाती है कि जैसे हमने बात करी कि जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। तो जो बुरे लोग हैं उनकी वजह से कानून का एक डर जो बैठ गया लोगों के बीच में, हम समझते हैं, हम अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स के से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट हैं, जितने भी हमारे सीनियर प्रोफाइल्स हैं, ये ऑफिसर्स हैं जो हमारे शहर में या हमारे समाज में काम कर रहे हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कानून को भी इस तरीके से पेश किया जाए कि लोग डरे ना, बल्कि पुलिस का या अदर डिपार्टमेंट्स का एज अ सीनियर ऑफिसर का उल्टा सहयोग करें, जिसकी वजह से हमारे समाज में और बदलाव आ सके। वुमेन सेल आज के टाइम पे न्याय या सजा? आज के टाइम पे अगर देखा जाए जो कानून बने हुए हैं एक वुमेंस के लिए, देखिए अब वही बात आ जाती है, तो रिपीट करनी पड़ेगी मुझे वो बात कि सभी औरतें भी गलत नहीं, सभी मर्द भी गलत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बट अगर देखा जाए जो महिलाएं इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों के लिए ये सज़ा है, और वो इतनी बुरी सज़ा है कि उसको अपना घर बार बेच कर भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। जबकि ऐसे भी केस हमने देखे हैं जहाँ पे लड़के ने अपनी शादी के टाइम पे 1 रुपये का दहेज भी नहीं लिया, ना ही कोई खर्चा लिया, बट जब वो उसको तलाक लेना पड़ता है तो उसकी अपनी जमा पूंजी लुटानी पड़ जाती है, जस्ट बिकॉज किस लिए? क्योंकि कानून सभी महिलाओं के हक में है। जबकि पुरुष गलत भी नहीं होता उस जगह पे, उसने कुछ गलत किया भी नहीं होता, स्टिल कानून ऐसा बनाया गया है कि उसको मजबूरी में आकर, दबाव में आकर, डर में आकर उसको अपना सारा जमा पूंजी लुटानी पड़ जाती है और लड़की वो पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ये हमने बहुत केस देख लिए हैं अपने समाज में। आजकल आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे एक लड़के की उम्र बढ़ती जाती है, एक शादी का प्रेशर जो फैमिली की तरफ से उसके ऊपर बिल्ट होना शुरू हो जाता है, तो देन वो शादी नहीं भी करना चाहता है। आजकल के टाइम में आप देखें जिस हिसाब से डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, जी। लड़के शादी नहीं करना चाहते, इसकी वजह क्या हो सकती है आपके साथ? ये चीज़ें बोथ साइडेड हैं। अगर हम बात करें लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, आजकल अगर हम समाज में देखें, अब जनरेशन में बात करेंगे, तो लड़कियां भी नहीं चाहती जल्दी से शादी करना, लड़के भी नहीं चाहते जल्दी से शादी करना, बिकॉज आजकल के टाइम पे जो वर्क प्रेशर है वो भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास काम ही नहीं है। शादी करना इतना आसान नहीं है ना, परिवार भी चलाना है, सब कुछ करना है, आगे खर्चे भी हैं, सब कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान आपके साथ ऐड ऑन हो रहा है। एग्जैक्टली, एक इंसान के साथ फिर आपका परिवार बढ़ जाता है, राइट? तो एक्सपेंसिव भी बढ़ जाते हैं फैमिली में। तो एक्सपेंसेस को देखते हुए आजकल के टाइम पे जॉब्स के हालात देखें तो जॉब्स भी नहीं है, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास काम ही नहीं है, वो शादी करके भी क्या करेंगे? दूसरी तरफ अगर देखा जाए, शादी इसलिए भी नहीं करना चाह रहे कि जितने आजकल के केसेस हम देख रहे हैं, एक डर, हाँ एग्जैक्टली, जैसे तलाक के केस देख रहे हैं, और आप इतने के देख रहे हैं कि कोई किसी को लूट के चला गया, कोई किसी को लूट के चला गया, कहीं पे आप हम देख रहे हैं कितने मर्डर केसेस हैं, और अभी नीले ड्रम वाली बड़ी है ना, हाईलाइट हुआ था। बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब है कि लोगों के मन में भी एक डर बैठ चुका है कि शादी करें तो करें किस लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। हम प्रशासन से भी अपील करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान दिया जाए। ये जो डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, इन पे रोकथाम लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन में रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। आप देखेंगे कि आजकल जो मर्द एक आप कह सकते हैं मर्द जो एक लेवल पर हरास हो रहा है, एक तो वो ऑफिस से पहली हरासमेंट है उसके ऊपर, ऊपर से वो मैरिड है, देन घर में एक अलग से मेंटली हरासमेंट है जी। वो चाहे किसी बेस पे हो सकती है, शादीशुदा है, ओबियस सी बात है, वाइफ की इन लॉ से नहीं बन रही है या हस्बैंड से ही नहीं बन रही है, देन एक तो ऑफिस का प्रेशर, देन उसके बाद घर में आके एक मेंटली प्रेशर। तो उसके बारे में आप क्या समझते हो उस चीज़ से? इस चीज़ में ब्रदर मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, अगर देखिए चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है, देखिए अगर तो वाइफ भी वर्किंग है तो प्रेशर उसके ऊपर भी है, हस्बैंड वर्किंग है तो उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है। वर्क प्रेशर तो हमेशा रहेगा, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट घर में आके अगर एक इंसान है, चाहे कोई भी है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, अगर पहले 5-10 मिनट अपने हस्बैंड वाइफ से अगर हंस के प्यार से बात कर ले, तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले जितने भी केसेस हैं वो उनमें बहुत सी ज़्यादा कमी आ जाएगी। सारा किस्सा होता है हमारी ज़बान का, चाहे वो हस्बैंड की है चाहे वो वाइफ की है। अगर हम उसको कंट्रोल में रखें, अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को अच्छे से चला पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़िया इस दुनिया में रिश्ता ही कोई नहीं है। वुमेन सेल में आप देखिए कि मोस्टली केसेस जो होते हैं जो अगेंस्ट मर्द के या लड़के के अगेंस्ट किए जाते हैं लेडीज़ की तरफ से, वो मोस्टली फेक होते हैं, 90% फेक्स होते हैं। जब तक लड़का साबित करने पर आ जाता है, तब तक उसकी आधी उम्र निकल चुकी होती है, उसके एक्सपेंसेस
घर परिवार सब चीज़ खत्म हो चुकी होती है, जी। तो एक तरफ से वो ठगा हुआ महसूस करता है अपने आप को। तो आप उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस केस में तो हम अपने प्रशासन से अपील कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कानून तो हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्च दर्जे के जितने भी मिनिस्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं ये बनाते हैं, जो हम नहीं बनाते, राइट। पर हम उनके आगे रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, अगर वो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके आगे हमारी हाथ जोड़ के फिर से विनती है कि प्लीज़ इस चीज़ की तरफ गौर किया जाए कि कानून व्यवस्था में कुछ ऐसे बदलाव लाए जाए, कानून में कुछ ऐसे बदलाव लाए जाए जहां इतना डिले हो जाता है उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और जो गलत चीज़ हो रही है, अगर वो लड़की गलत कर रही है तो उसको भी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर लड़का गलत कर रहा है तो उसको भी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। पर इन चीज़ों के ऊपर पूरा सब कुछ, हर चीज़ को प्रॉपर वेरीफाई करे, चाहे वुमेन सेल में कंप्लेंट है चाहे कहीं पे भी कंप्लेंट है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सिर्फ एक कंप्लेंट के आधार पे किसी लड़के को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए, बिकॉज सभी लड़के भी गलत नहीं होते हैं। हमने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे अभी हम बात करें कि लड़के ठगा हुआ महसूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि कुछ एक लड़के ऐसे भी हमने देखे जिन्होंने लिया कुछ नहीं, पर जब बात आई डिवोर्स की उनको अपना सारा जमा पूंजी को लुटाना पड़ा, अपने परिवार से भी गए, अपने घर से भी गए और अपने पैसे से भी गए। ये बहुत से केसेस आज के टाइम पे चल रहे हैं, और आपने जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनमें तकरीबन लोगों ने ऐसे केसेस अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखे होंगे। आज के दौर में एक डर बैठ चुका है पुरुषों के बीच में कि हम शादी क्यों करें, अगर हमने यही कुछ देखना है तो। आप देखेंगे कि जैसे एक लड़का जैसे से उसकी ग्रोथ होती है, पहले माँ बाप उसको पालते हैं, ठीक है, उसको एजुकेशन के लिए भेजते हैं, स्टडी पे खर्चा करते हैं, देन उसके बाद अपनी पढ़ाई पे खर्चा करने के बाद उसके बाद वो कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद आगे फर्दर स्टडी होती है, उसके बाद जॉब जाता है, जॉब पे अपनी एक वेल सेटल्ड जॉब बनाता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है जी। और शादी के बाद वो एक जो नया आपके यहाँ पर गेस्ट कहें या आपका फैमिली मेम्बर, वो आकर पूरा कंट्रोल करने लग जाता है उस चीज़ को। तो मोस्टली आपको लगता है वो डिवोर्स के रीज़न वो हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा देखा है जहाँ पे लड़कियाँ इतनी मैच्योर भी हैं। अगर कई बार क्या होता है कि कुछ लड़के अगर वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो एक वाइफ उनकी लाइफ में एक ऐसी अच्छी लेडी बन के आती है जो कंट्रोल वो इसलिए नहीं करती कि मेरे को अपना हुक्म चलाना है। कुछ लेडीज़ हमने ऐसी भी देखी हैं जो अपनी कंट्रोलिंग पावर सिर्फ इसलिए रखती हैं ताकि हमारा घर संभला रहे। या आजकल आप देखते हैं कि रिश्ता जुड़ता बाद में लोग तोड़वाने के लिए पहले एफर्ट करने लग जाते हैं कि इनका रिश्ता की तरह टूटे, है ना। ये हमारे समाज का दौर चल रहा है, कड़वा सच्चा पर है। हम सब आम ज़िंदगी में सब चीज़ें देखते हैं। हमने बहुत से केसेस खुद भी ऐसे हैंडल करे हैं जहाँ पे लड़का लड़की नहीं चाहते कि हमारा घर टूटे, बट कुछ एक शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इनका घर टूटे। हमने बहुत केसेस ऐसे भी देखे हैं, बट उस केसेस में उसको हम कह तो देते कि कंट्रोलिंग पावर, बट नहीं, सभी लड़कियां, मैंने पहले भी बताया, सभी लड़कियां गलत भी नहीं होती। कुछ लड़कियां अपने घर को बचाने के लिए, घर को संभालने के लिए अगर उसको अपने तरीके से लेके चल रही हैं, अगर वो घर को संभाल रही हैं तो वो गलत नहीं है। हाँ, अगर वो घर को तोड़ने के लिए और उनकी माइंडसेट ये है कि मेरे को अपना रोब चलाना, अपना हक जताना है और मेरा पति मेरे नीचे दब के रहे, तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये माइंडसेट गलत है। क्योंकि देखिए इक्वालिटी की बात जब हम करते हैं तो रिस्पेक्ट तो बोथ साइडेड चाहिए होती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। और हम ये मानते हैं कि जो रिस्पेक्ट है वो दोनों तरफ को बराबर मिलनी चाहिए, और दोनों तरफ के घरानों को एक तरफ बिठा के उनको समझाना भी चाहिए अपने बच्चों को कि गलत और सही में फ़र्क क्या है। हम बात करें इक्वालिटी की जी। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ वुमेन सेल बना है जी। मेन सेल की कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। और आपको बिलीव नहीं करेंगे, एक खालसा यूथ क्लब है जिन्होंने हमारी टीम ने इस चीज़ का मुद्दा उठाया हुआ है कि हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि वुमेन कमीशन के तर्ज पर मेन सेल का भी गठन किया जाना चाहिए, बिकॉज आजकल के जो हालात हम देख रहे हैं इसके लिए मेन सेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जब बात पनिशमेंट की आती है, मानकर चलिए एक लेडी ने फेक केस डाल दिया अपने हस्बैंड के ऊपर जी, और उस केस को चलते हुए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गया और बाद में पता लगा कि जी, लड़के ने तो कुछ किया ही नहीं है। जी। तो उस टाइम पे वो जो एक पनिशमेंट वाली बात आती है, तो वहाँ पे इक्वालिटी कहाँ जाती है? वही तो हम बात कर रहे हैं कि मेन सेल इसलिए तो ज़रूरी है कि इक्वालिटी सिर्फ वुमेंस के लिए तो नहीं है ना, मेंस के लिए भी तो सेम रहेगी, है ना। इक्वालिटी देखिए, अगर कानून इक्वालिटी की बात है तो कानून पे तो दोनों तरफ के लिए बराबर होना चाहिए ना, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है।
देखिए गलत तो कोई भी कर सकता है, आजकल के टाइम पे गलत तो लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। तो जो भी गलत करे, कानून तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि अगर लड़के ने कुछ गलत किया नहीं, लड़की ने कुछ भी जाके कंप्लेंट कर दिया, सीधा लड़के को उठाओ और अंदर डाल दो, वो तो गलत है ना। अगर मेंस सेल गठित किया जाए तो उसमें आपके हिसाब से क्या क्या अमेंडमेंट या क्या क्या स्टार्टिंग स्टेजेस होने चाहिए? हाँ देखिए ब्रदर, अगर मेंसल बनता है, सबसे पहली बात तो पुरुषों को एक हौसला मिलेगा कि हमारे हक में भी कुछ चीज़ बनी है। मतलब जितने भी लड़के आजकल शादी का खौफ लेके मन में बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ से उभरेंगे और वो हिम्मत करेंगे शायद अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर मेंसल बनता है, गठित होता है, तो उसके बेसिस पे जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो तो हमारी सरकार डिसाइड करेगी। बट मैं ये ज़रूर अपील करूँगा अपनी सरकार से कि अमेंडमेंट्स इस बेसिस पे होने चाहिए कि लड़के को एकदम से गलत ना ठहराया जाए, हर चीज़ की एक प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। अगर लड़की गलत है तो उसके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नहीं कि अगर सिर्फ लड़की ने कह दिया और वो सब सच है, ये चीज़ थोड़ी सी गलत है कि सब कुछ सच भी नहीं होता और सब कुछ झूठ भी नहीं होता। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। और अगर लड़का सही है तो लड़के के हक में फैसला होना चाहिए और उसके खिलाफ, जो लड़की गलत कर रही है उसके खिलाफ प्रॉपर बनती कार्रवाई की जानी चाहिए। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि जो भी एक मेल है अपने जॉब प्रोफेशन में इतना स्ट्रेस नहीं लेता जितना वो अपने घर के माहौल में स्ट्रेस लेता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्पेशली जो मैरिड है। जी, मैरिड में जैसे मैं आजकल कपल्स की बात करते हैं ना, जैसे एक इंग्लिश का वर्ड है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक होना, रिलेशन टॉक्सिक होना, यस। वो रिलेशन टॉक्सिक कब हो जाता है? जब कोई भी लड़का है वो अपनी वाइफ पे शक करने लग जाए, कोई भी लड़की है जब अपने हस्बैंड पे शक करने लग जाए। सबसे बड़ा जो एक टॉक्सिक पन आता है रिश्ते में, वो यहाँ से शुरुआत होता है। बट जब कोई भी मर्द है या पुरुष हम कह लेते हैं अपने जॉब से घर आता है, तो वो हमेशा ये ज़रूर चाहता है कि मेरी वाइफ मेरे को रिस्पेक्ट से पानी पूछे, मेरे को प्यार से खाना खिला दे। इतना भी अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ कर रही है तो आप बिलीव करें मेरी बात का, वो घर कभी टूटता नहीं है। होता क्या है, जो हम देख रहे हैं कि आजकल जो है कपल्स में पेशेंस नहीं रह गई है बेसिकली। अगर हम कोई बात करते हैं, है ना, तो हम पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, कपल्स के जितने भी कपल्स हैं उनके पेरेंट्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या कि ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी कभी देखिए, अगर मैं बात करूँ, मैं आज या आपके आगे बैठ के बोल रहा हूँ, मेरी खुद की 2 बहनें हैं। हमने अपनी बहनों को भी हमेशा यही सीख दी है कि अपने घर में आपके, अगर मान लो, देखिए मेरी सिस्टर उनके घर में हो सकता है कभी ना कभी ऊँच नीच होती, उनके घर में भी होती होगी, अप डाउन चलते हैं। एग्जैक्टली, हर घर में चलते हैं। आप किसी भी फैमिली को ले लीजिए, हर घर की कहानी है ये। आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये आपके ऊपर है। एग्जैक्टली, यहाँ पे एक परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। परिवार का, हाँ देखिए, अगर तो आपको लगता है कि आपकी लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है, फिर तो आपको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अगर लड़के के साथ गलत हो रहा है तो लड़के के परिवार को भी एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि डर के बैठ जाए, नहीं, डर, जहाँ डर आ गया वहाँ सब कुछ गलत है, सहना नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी वॉइस उठाओ। अगर आप खुद आवाज़ नहीं उठाओगे अपने लिए, तो आपका साथ कौन देगा? कानून की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों के लिए बात करें ना, क्योंकि देखिए हम खुद चाहते हैं कि इतना ज़्यादा पेशेंस लोगों के अंदर कम हो चुका है, रिश्तों में मिठास कम होती जा रही है, आपसदारी ख़त्म होती जा रही है। आप देखिए, बड़े समझाने की कोशिश करते तो बच्चे सुनना ही नहीं चाहते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है रिश्तों के टूटने का। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली हो तो रही हैं, बट कहीं ना कहीं हमें अपने घर में बड़ों की ज़रूरत है, आज भी है। पहले की शादियाँ काफ़ी चलती हैं या चल रही हैं अभी भी, जी। और आपकी जो न्यू जनरेशन की शादियाँ वो चल नहीं रही, वजह? सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। पहले क्या होता था, घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, पूरी जॉइंट फैमिली थी, शर्म होती थी, लिहाज होती थी, तो पता होता था कि नहीं, ऐसा कुछ करने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा, राइट। और अगर गलती से कोई गलती कर भी देता था तो घर में इतने लोग होते थे समझाने के लिए कि वो बात घर में समझ जाती थी और घर का रिश्ता संभला रहता था। आज के टाइम पे आप देखिए, हस्बैंड वाइफ न्यूक्लियर रह रहे हैं, तो अगर मान लो उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है या मान लो कोई कहासुनी हो जाती है, तो वो आपस में लड़ पड़ते हैं। और पेशेंस लेवल उतना नहीं है कि वो एक दूसरे को समझे, या कह सकते कि मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके रिश्ते को संभाल पाएँ। वो इतना बढ़ जाता है कि जब तक बड़े बीच में आते हैं, वो खुद ही इतना रिश्ता ख़राब कर चुके होते हैं कि वहाँ तक बात संभलने के बजाय उल्टा और बात बिगड़ जाती है। डाइवोर्स लेवल इतना बढ़ चुका है, जी। इसके पीछे रीज़न? इसके सबसे जो आजकल हम रीज़न देख रहे हैं वो है लालच। जो हम देख रहे हैं वो है सिर्फ पैसे का लालच, क्योंकि वही बात आ जाती है कि रोज़गार रहे नहीं
तो हर कोई बंदा कोशिश करता है कि कहीं से मैं पैसे ले लूँ। और आजकल बहुत से केसेस हमने देखे, अब मैंने क्या, आपने क्या, पूरी दुनिया ने केसेस देखे, कितने केसेस ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ से लड़की शादी करा के ये कह के जाती है कि मैं वहाँ तुम्हें बुलाऊंगी और वहाँ हम इकट्ठे रहेंगे, बट जब वो बाहर चली जाती है तो पैसा भी ठग जाती है और लड़के से रिश्ता भी तोड़ देते हैं। और कितने लड़कों ने यहाँ पंजाब में या इधर उधर के एरिया में आपने देखा होगा सुसाइड भी की। या फॉरेन केसेस की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। कि, लेकिन इसमें आप देखा जाए तो एक तरह से लड़का भी तो गलत है ना, कि वो अपनी ज़मीन बेचकर, वो भी तो लालची है ना एक तरह से उसका भी, Exactly. क्योंकि वो भी बाहर जाना चाहता है अपने आइलेट्स, अपनी मेहनत के थ्रू तो जाना नहीं चाहता, वो चाहता है लड़की ने आइलेट्स की हो, उसके बैंड आए हुए हो और वो वहाँ पे पहले से सेटल हो जाए, पैसे हम ज़मीन बेचकर लगा दिए। तो लालच तो दोनों तरफ ही एक तरह से। अभी मैंने आपको कहा नहीं, रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? लालच। लालच। वो बहुत साइडेड है। हाँ, तो आप हम ये कह दें कि इस वाले केस में ये देखता हूँ कि दोनों तरफ लालच है। एग्जैक्टली। क्योंकि लड़का इसलिए पैसा लगा रहा है कि वो ऑलरेडी सेटल्ड है, और लड़की कहती है कि मैं उसने पैसा लगाए तो मैं इसको लात मारूं, तो मैं वहाँ पे अपना सिटीजनशिप वहाँ से किसी से शादी करके अपना, या तो ऑलरेडी उनका पहले से होता सेटअप वहाँ पे। एग्जैक्टली। इस बारे में हम देखिए टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ है, किसी की पर्सनल लाइफ पे हमारा इंटरफेयर करने का कोई मोटिव नहीं है, ना ही हम करेंगे। बट ये एक सोशल कॉज है, सोशल मुद्दा है, तो हम खुद चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। और मेन सेल को बनाना आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, ताकि जो भी मतलब पीड़ित पक्ष हैं पुरुषों के, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और उस कानून का हक ले सके अपना, और जो भी उनके साथ गलत या अन्याय हुआ है वो उसके लिए अपने हक के लिए लड़ सके। आजकल के टाइम पे आप देखेंगे कि मोस्टली जितने भी रिश्ते हैं हस्बैंड वाइफ के, वो मोस्टली एक मोबाइल के कॉल से टूट जाते हैं। मोबाइल्स का काफ़ी इसमें इंटरफेरेंस है जी। आप कुछ बताएंगे इस बारे में? इस केस में क्या होता है ना कि देखिए, अगर आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप चाहते हैं अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ कि नहीं कुछ भी हो जाए हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि देखिए आजकल का दौर ऐसा है कि चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, वो यही चाहते हैं कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो मेंटेन रहे, हमने कहीं आना जाना है तो हम आ जा सके, है ना। बट उसके लिए ना मैं समझता हूँ कि जो ट्रस्ट लेवल है एक हस्बैंड वाइफ में वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि अगर मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ है तो वो गलत नहीं है। दूसरी बात, मोबाइल कॉल अगर आप सही हैं तो आपको छुपाने की ज़रूरत ही क्या है? अगर आप सही हैं, सपोज़ आप मैरिड है, आप अपनी वाइफ के साथ लॉयल है, अगर आपको किसी का भी कॉल आया तो अपने वाइफ के सामने पिक कीजिए। अगर वाइफ है, अगर वो सही है, लॉयल है, तो उसको क्या हर्ज है अपने हस्बैंड के सामने कॉल पिक करने में? मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी सी हमारी गलतियाँ हैं, अगर हम इन चीज़ों को सुधारें, जब हमें पता है कि ये मेरा पार्टनर है, मुझे इसके साथ ही रहना है और यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसी के साथ मेरा फ्यूचर है, तो और हम लॉयल है, सबसे बड़ी बात, अगर हम लॉयल है तो हमें उस चीज़ में घबराने की ज़रूरत क्या है? हम खुद अपना फ़ोन सामने रखेंगे, देखो कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। डाउट क्रिएट हम खुद करते हैं, ये छोटी छोटी हमारी गलतियों की वजह से। तो जब वो डाउट बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि वो बाद में फ्रस्ट्रेशन लेवल बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन के बीच में वो रिश्ता ख़राब होने की कगार पे आ जाता है, और उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं, बट संभालने की इतनी सेंस नहीं है कि उसको संभालना कैसे है, तो ख़राब होता होता वो डिवोर्स लेवल पे पहुंच जाता है। आजकल के टाइम पे आप देखेंगे कि मोस्टली जो मैं पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ कटिंग्स हो गई या आजकल मीडिया में हो गया, आप देखेंगे कि मोस्टली जो घर टूट रहे हैं कहते हैं कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनका बड़ा इसमें रोल है। तो आप क्या कहेंगे? पहले के टाइम पे आप देखेंगे कि जो पहले की शादी होती थी उसमें जैसे शादी होती थी तो आप एक नॉर्मल समय, इसको कोई एक टिप्पणी नहीं करना चाहता ज़्यादा इसके बारे में, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे बोलते थे कि आपकी शादी हो गई है, अब आपकी यहाँ से अर्थी आएगी, आप वापस नहीं ऐसे आ सकते हो। तो एक डर बैठा होता था कि एक बेटी के अंदर कि मेरा घर यही है तो मेरे को यहीं रहना, तो एक वो वजह भी थी वहाँ। एक आजकल का जो रिश्ता चल रहा है, पुराने वाला रिश्ता जो चल रहा है, थोड़ा इसका भी था, लेकिन आजकल के टाइम पर कोई डर ही नहीं है। एक हल्की सी नोक झोंक होती है, लड़की ने फ़ोन किया और वहाँ से माँ बाप ने फ़ोन पिक किया, उन्होंने बोला कि अच्छा लड़ाई हो गई है तो आ जाओ। ऐसे नहीं कि वो ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आप वहीं पे रहो, कोई बात नहीं, मिलकर सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन वो कहते हैं अच्छा आपकी लड़ाई हो गई अपने हस्बैंड से, तो सॉर्ट आउट करने की जगह वो उस पर और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देन उसको एक सपोर्ट करते हैं लड़की को कि आप आ जाओ। हाँ, अगर उस लड़की के ऊपर आपका अब्यूजिंग लैंग्वेज आपने यूज़ की है या हाथापाई की है, तब तो मुझे समझ में आता है कि वो चलो केसेस है, लेकिन एक छोटी छोटी बातों पर कि घर में कुछ काम नहीं हुआ इस चीज़ के पीछे लड़ाई होगी, घर में साफ़ सफाई नहीं उसके पीछे लड़ाई होगी, और पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं नहीं आप आ जाओ कोई बात नहीं, ये इस चीज़ पे आपका क्या एक राय क्या है आपकी इस चीज़ को लेकर? ब्रदर देखिए, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो आप एक देखेंगे आजकल के टाइम पे ये हर घर में ये चीज़ नहीं है। ये बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लड़की ने सिर्फ फ़ोन करा था, माँ बाप सीधा उठ के आ गए, अपने लड़की को ले गए या कह दे कि कुछ भी हो जाए तू घर आ जा, हम बैठे हैं। बट इस चीज़ से माँ बाप अपने लड़के का घर खुद ख़राब कर रहे हैं।
जब भी आप बात कर रहे थे कि पहले के दौर में ऐसा होता था कि अपने लड़कियों को कहा जाता था कि जब आएगी तो तुम्हारी अर्थी आएगी, तुम नहीं आओगे। वो एक डर पैदा के लेके नहीं होता था, वो सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि वो उनकी बच्ची, उनकी बेटी अपने घर को संभाल सके, अपने परिवार को संभाल सके और अपने जीवन की गृहस्थी को आगे बढ़ा सके, वो इसलिए कहा जाता था। नहीं तो कौन सी लड़की, आप खुद सोचिए कि टाइम पे क्या हमारी माएँ बहनें अपने घर पे नहीं आती या नहीं जाती थी, सभी जाती थी। बट एक तरीका ये होता था कि कुछ गलत करके मत आना, आओ तो खुश होकर आओ। उसका सिर्फ कहने का मतलब ये होता था। आज की भी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं, बट बस एक पेशेंस लेवल हमारा इतना क्रॉस होता जा रहा है। एक हमारे अंदर जो लॉयल्टी की हम बात कर रहे हैं वो नहीं है, और पेशेंस नहीं। अगर ये दो चीज़ें हमारे रिलेशंस में आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी रिश्ता मतलब टूटने की कगार पे कभी भी नहीं आएगा। पेशेंस और अगर लॉयल्टी आपके रिश्ते में है तो आप अपने हर रिश्ते को अच्छे से चला सकते हो। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली से आप क्या समझते हैं? जॉइंट फैमिली में ब्रदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो घर के अंदर सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो दो जी घर में रह रहे हैं और वही लड़ पड़े तो उनको समझाएगा कौन, राइट? जब समझाने के लिए कोई नहीं होगा तो रिश्ते तो टूटेंगे ना। आप कितना इस चीज़ से सहमत हैं कि हस्बैंड बाय वाइफ जो एक रिश्ता है वो एक प्योर रिश्ता है, और इसमें किसी तीसरे इंसान का दखल देना कितना गलत है? देखिए ब्रदर, मैं आपको बताता हूँ जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, देखिए जब हम आपके हिंदू रीजन में 7 फेरे लेते हैं, राइट? हमारे सिख रीजन में है ना 4 लावें होती हैं। तो देखिए जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे लावा ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम एक प्योरिटी की बात करते हैं, राइट? आप आपके में जब फेरे होते हैं, पंडित जी 7 फेरे दिलाते हैं, अग्नि के साथ फिर अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, तो उसमें भी देखिए अग्नि को साक्षात मानते हैं, अग्नि को प्योर माना जाता है आपके रिलीजन में, राइट? तो देखिए जब हम उस फेरों में और हम लावों में जब बात पढ़ते हैं तो उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि हमने अपना घर तोड़ना है या हम अपना घर खराब करेंगे। क्योंकि दो अनजान लोग मिल रहे हैं तो वो मिलने के लिए ही मिल रहे हैं। एग्जैक्टली कोई नहीं, देखिए अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, सोच के कोई नहीं आता कि मैंने अपना घर खराब करना है, बट कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं या बना दिए जाते हैं जिस वजह से ये नौबतें आ रही हैं जो हम आजकल के टाइम पे देख रहे हैं। घरेलू हिंसा की बात होती है, जी, इससे आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा किसी भी लेवल पे हो सकती है, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो हाथापाई है, चाहे वो मेंटली टॉर्चर है, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर है, किसी भी वे में हो सकती है। बट दैट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम कह तो देते हैं कि मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, पर उसका ज़रिया क्या है, वो उसके पीछे का रीज़न क्या है? एग्जैक्टली वो नौबत क्यों आई है? वो उसका रीज़न क्या बना, क्यों ऐसा हुआ, वो जानना कोई नहीं चाहता, राइट? परिवारों में ये चीज़ों की कमी होती जा रही है कि वो जानने की बजाय सीधा डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे पुराने टाइम पे घर में परिवार में बिठा के बच्चों को समझाया जाता था, अगर आज के टाइम पे भी ऐसा किया जाए और बच्चे खास करके अगर बड़ों के सुने, तो मैं समझता हूँ कि ये घर टूटने वाली कहानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। आप देखेंगे मोस्टली जितनी भी लड़ाई हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं उसमें जब बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है तो लड़की अपने फैमिली में सिर्फ अपना ही पक्ष बताती है जहाँ पे वो सही है, वो वाला पक्ष नहीं बताती है जहाँ पे वो गलत है। जी, तो एक तरह से वो अपनी फैमिली को भी एक तरह से बेवकूफ़ी बना रही है। देखिए बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, बट हमने बहुत सी, वही बात है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हमने देखी हैं जो अपने हस्बैंड के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी स्टैंड ले जाती हैं। रेयर है बट ये। हाँ रेयर है, वो खुद नहीं चाहती कि हमारा घर टूटे, राइट? बट हाँ आजकल का जो दौर चल रहा है ऐसा होता है, बहुत से केसेस ऐसे देखे हमने। 90% ऐसा केसेस हैं। परसेंटेज अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बहुत से बुरे लोग भी, हर तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो बट ये ज़रूर है कि हाँ ऐसा होता है कि कई बार एक तरफा बात बताई जाती है, दूसरी बात सामने नहीं रखी जाती, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं क्रिएट होती है, या ये कह सकते हैं गलत फहमी ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो रिश्ता सुधरने के बजाय टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। तो हम उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़, घर को तोड़ना तो बहुत आसान है, बट अगर देखा जाए अगर आप जोड़ के रखें तो हम समझते हैं कि उस जैसी मतलब हम आपकी वैल्यू कोई नहीं बना सकता अगर आप अपने घर की अपनी वैल्यू खुद बनाएं तो। रिश्तों को पैसों में तोला जा रहा है, बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वही बात आ जाती है कि लालच इतना बढ़ गया लोगों में, लालच ही सब कुछ करवा रहा है। देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बट पैसों को प्रायोरिटी देने की बजाय अगर रिश्तों को प्रायोरिटी देंगे, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में हमारी टीम ने पूरी हमारी खालसा यूथ क्लब की टीम ने लंगर लगाए थे, हमने खुद ग्राउंड लेवल पे सैनिटाइजेशन की थी। आप खुद सोच के देखिए क्या उस टाइम पे लोगों का पैसा कम आया था, लोग भूखे मर रहे थे, उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा था, हमारी टीम ने खुद जा के लोगों को खाना पहुंचाया, सब कुछ किया।
बट उस लेवल पे हमने जब ग्राउंड लेवल पे काम किया तो हमें समझ आया कि मैं कहता हूँ इतने अमीर लोग भी हमें मिले जिनके घर में खाना नहीं पहुँच पा रहा था। अब देखिए पैसा तो उनके पास था ना, बट खाना तो नहीं पहुँच पा रहा था। तो आप खुद सोचिए कि रिश्तों की मिठास कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कि पहले इंसान ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे इंसान हैं तो आप कभी भी अपने रिश्तों में मार नहीं खाएंगे, और पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हैं। आपके नज़रिए से आज के वक्त में एक लड़का लड़की जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, शादी से पहले जो एक भेंट होती है, एक दूसरे से मिलना होता है, जिसको हम देख दिखाई कहते हैं, उसमें एक लड़के को एक लड़की से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो आगे चलकर बात डिवोर्स तक ना पहुँचे? देखिए इस केस में हम किसी को जज नहीं कर सकते। पहली बात देखिए, अगर सपोज़ मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन पुट करूँ, आप मेरी हाँ में हाँ मिला के जा रहे हैं, तो मैं आपको कैसे जज कर पाऊँगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट? बट मैं सभी लड़के लड़कियों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपकी शादी होने वाली है, देखिए तभी अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की सोच लेके चलिए। अगर आपको लगता है कि आप इतने मैच्योर हैं कि अपना रिश्ता आप संभाल पाएंगे या अपने घर गृहस्थी को संभाल पाएंगे। अगर आपके मन में ये थॉट है कि चल कोई बात नहीं, डिवोर्स ले लेंगे फिर क्या हो गया, तो इस सोच या इस माइंड सेट के साथ हम रिक्वेस्ट करते कि आप अपना रिश्ता ना जोड़ें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। कल को आपका भी लॉस है, लड़की का भी लॉस है। देखिए लड़की की भी एक इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं कि लड़कियों की इज़्ज़त नहीं, लड़कियों की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त सबसे पहले, हम अपने आप को बाद में रखते हैं, बट उनकी रिस्पेक्ट हमारे लिए हमेशा पहले रहेगी। बट सभी से मतलब ये बोथ साइडेड चीज़ें रहती हैं कि हम दोनों को ही अपील करेंगे, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की हैं, कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप अपने अंदर सोचें कि क्या आप उस रिश्ते को संभाल पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं संभाल पाएंगे तो थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए, बट अपने घर को संभालिए, टूटने से बचाइए। डाइवोर्स केस में मोस्टली आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि मानकर चलिए एक केस 3 साल तक चला, जिसमें बाद में लड़का बिल्कुल सही निकला, लेकिन उसके माथे पे तो एक स्टैंप लग गया डिवोर्स का। तो जब वो दोबारा अगर अगेन मैरिज की सोचता है, जी तो उसको लोग पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये डिवोर्स ही है, मतलब कि वो चाहे वो अपने आप बिल्कुल क्लियर होके निकला उस केस से। जी। तो एक तरह से वो सामाजिक प्रेशर कितना होता है उस मर्द पे या उस लड़के पे? देखिए अगर हम बात, आपने एक वर्ड यूज़ करा स्टैंप, डिवोर्स की स्टैंप, राइट? तो ये सिर्फ लड़के पे नहीं लगती है, लड़की पे भी लगती है देखा जाए तो। देखिए अगर लड़के ने डिवोर्स लिया तो वैसे लड़की ने भी तो लिया ही है, ये बहुत साइडेड है। हाँ, बट जो आप, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सो जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ लड़के के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि वो सही था फिर भी उसने सब फेस करा, उसी के लिए तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेंसल बनाया जाए। क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने करी? वुमेन सेल ने। वुमेन सेल के बिहाफ पे आगे कंप्लेंट गई, उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन हुई, उसके बेसिस पे लड़के को गलत ठहरा दिया गया। बट लड़के के पास तो कोई ऐसा पोर्टल ही नहीं है जहाँ वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके, या कोई ऐसा सेल नहीं बना अब तक जहाँ वो अपनी कंप्लेंट या अपने राइट के लिए फ़ाइट कर सके, है ना? तो कानून व्यवस्था में बदलाव लाने की ज़रूरत है। मेन सेल बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जो जितने भी मेंस हैं जो उन्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो भी जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सके और अपने हक के लिए लड़ सके। मेन सेल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी अगर ये बनता है तो? सर सबसे पहले तो हर ज़िले में एक पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो हमारे भारत देश में हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस भी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हर एरिया में इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हम तो ये मानते हैं। आप मानेंगे कि अगर मेन सेल बनेगा तो ये जो केसेस बन रहे हैं फेक केसेस, ये भी बहुत कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। Exactly. क्योंकि उनके माइंड सेट, लड़कियों के माइंड सेट में ये चीज़ आ जाएगी कि अब मेन सेल भी बन चुका है, तो एक पनिशमेंट का तो उनके दिमाग में रहेगा कि अगर गलती से अगर फेक केस है तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हम तो फेक केस कर रहे हैं, क्योंकि वो तभी जाएगी फिर वुमेन सेल में जब वो जेन्युइन होंगी। एग्जैक्टली देखिए बहुत से केसेस अभी जब हमने लास्ट केसेस भी देखे हैं, कितने हाईलाइट भी हुए हैं ना कई केसेस हुए हैं, तो देखिए पुलिस ने उन लड़कियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है। जब ये जो ड्रम वाला केस हुआ था, और भी 2-4 केसेस हुए हैं जहाँ पे लड़की बाहर चली गई, लड़के ने सुसाइड कर लिया या लड़के को मार दिया, बाहर से आके मार गए, ऐसे हमने 3-4 केसेस अभी रिसेंटली देखे हैं। तो उस केस में उनको भी सज़ा हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, बट वो रेयर केसेस हैं, वो ऐसे केसेस हैं जो हाईलाइट हो गए हैं और एक्सट्रीम लेवल पे हाईलाइट हुए हैं। बट डेली बेसिस पे ऐसे बहुत से केसेस हम देखते हैं जहाँ पे लड़का अपने हक के लिए लड़ रहा है, पर उसको कोई कानून उसके हक में है ही नहीं। वो हार के वो थक जाता है, वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है कि मैं करूँ क्या हार के। तो लड़का मजबूर हो रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि वो इतना मेंटली टॉर्चर हो जाता है कि उसके हक में कोई कानून ही नहीं है, वो जाए तो जाएगा। आप देखेंगे आजकल जो डिवोर्स हो रहे हैं उसका रीज़न ज़्यादातर जो ब्रेकअप हो रहे हैं उनका रीज़न अफेयर्स हैं या एक मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हो आप? देखिए
नो डाउट आज के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम आम देखते हैं, हम जैसे ट्राई सिटी एरिया में हम देखते हैं ये चीज़ें, हम आम देखते हैं, कॉर्पोरेट्स में देखते हैं, है ना, वर्क फील्ड्स में देखते हैं, बहुत सी बिजनेस में भी हमने ये चीज़ें देखी हैं, वो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, मैन, यहाँ पे हम दोनों को ही गलत कहेंगे, क्योंकि देखिए वन साइडेड नहीं होता, अफेयर की बात करें तो बोथ साइडेड होता है, राइट। बट हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग, जो हनी ट्रैप हैं, ये के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। पुलिस भी इस चीज़ पे बहुत काम कर रही है, क्राइम ब्रांच इन चीज़ों पे बहुत एक्टिव है ना, हमारी इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है इन चीज़ों पे, तो ये ऑलरेडी इन चीज़ों पे वर्कआउट चलते हैं, हमारी सरकार इन चीज़ों पे बहुत क्लोजली ध्यान दे रही है, नो डाउट। बट हाँ, वही बात आ जाती है कि जहाँ ये केसेस बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने खुद एक्चुअली अपने पर्सनल लेवल पे सर्वे किया है, जिसमें मैंने एटलीस्ट 50 लड़के, जो आजकल की जो यंग यूथ है, उनसे पूछा है, लड़कों से स्पेशली, जी कि आप शादी करना चाहते हैं। उन्होंने साफ बोला नहीं। जी। वजह? भाई मन में खौफ है कि शादी तो करे, कल को कुछ गलत हुआ तो कहाँ जाके लड़ेंगे, कहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दायर करेंगे, उनके पास कोई नज़रिया नहीं है, वही डर उनको अंदर से लेके बैठा हुआ है, वो शादी करना ही नहीं चाहते। उसका रीज़न यही है कि उनको पता है कि आजकल सब कुछ गलत हो रहा है, अगर उनके साथ भी कल को हो गया तो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवाएंगे, कोई ऐसी जगह ही नहीं है। आप इसको वुमेन्स सेल जैसे बना हुआ है, जी उसमें वुमेन्स के फेवर में बात की जाती है। मैन जब एक सेल बनेगा तो उसमें मेंस के ऊपर एक सपोर्ट हो जाएगा कि हाँ, हमने जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जी तो एंड ऑफ द डे जब दोनों सेल बन जाएंगे तो उसका बेनिफिट एक रिश्ते को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा आपके साथ। बिल्कुल, आप खुद देखेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, जिस दिन मेंसेल बन गया हमारे भारत में, आप खुद देखेंगे कि डिवोर्स के केस कम होंगे। रीज़न बीइंग, क्योंकि दोनों तरफ से बराबरी की कंप्लेंट जाएगी और दोनों तरफ से ये डर होगा कि मैंने गलत करा तो मेरे पे कार्रवाई होगी, दूसरा सोचेगा मैंने गलत किया तो मेरे पे भी कार्रवाई होगी। तो ये एक डर का माहौल, कह सकते कानून का डर तो होना भी चाहिए बेसिकली देखा जाए हमारे भारत में। अगर कानून का डर नहीं है, आप किसी भी देश में जाएं, अगर आपके मन में कानून का डर नहीं है तो आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, राइट। कानून किस लिए बनाया गया? रूल्स फॉलो करने के लिए। तो ये कानून बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद देखेंगे कि इन चीज़ों में कमी आएगी, डिवोर्स के केसेस में कमी आएगी और परिवार बसेंगे, टूटने के बजाय घर बसेंगे, ये हम समझ सकते हैं। अभी हम मेन सेल वुमेन सेल की बात कर रहे हैं, क्या सरकार को इनके बारे में नहीं पता? सरकार को पता है, बहुत उसके- अच्छे से पता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार इन चीज़ों, जब हमारी बात सुनेगी और सरकार इस पर डेफिनेटली एक्शन देगी। मेन सेल पे बहुत टाइम से बात चल रही है, तो बट अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। देखिए, कोई भी कानून जब देश में लागू होता है उसके लिए टाइम तो लगता ही है, क्योंकि देखिए उसके लिए अमेंडमेंट्स भी होती हैं, कुछ सलाह भी ली जाती है, तो हर तरह की चीज़ों को जब वो फॉलो किया जाता है तो उसमें टाइम लगता है, सरकारी काम को होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट आप देखेंगे मेंसल के बनने के बाद इन डिवोर्स के केसेस में कमी आएगी और रिश्ते टूटने के बजाय और सुधरेंगे। खालसा यूथ क्लब इस मेन सेल को लेकर क्या काम कर रही है? सर, खालसा यूथ क्लब ने पहले ऑलरेडी इस चीज़ को मीडिया में हाईलाइट किया हुआ है, अभी आपके चैनल के माध्यम से भी हाईलाइट किया जाए, और कुछ टाइम में हम अपने लोकल 3 जेल गए हैं, जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इनके डीसीज को हम ज्ञापन भी देंगे और इसके कानून को बनाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। एक लड़की सुबह घर से निकलती है, जॉब करती है, फिर वापस आती है, घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। आफ्टर शादी के बाद वो कहती है सारी जिम्मेदारी एक मर्द की है। आप इससे क्या समझते हैं? नहीं, देखिए आजकल का दौर जैसे यूनिक होता जा रहा है ना, अपग्रेड होता जा रहा है, चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। पहले क्या होता था कि फीमेल्स वर्किंग कम होती थी, आजकल के टाइम पे देखा जाए हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के काम में, घर के काम में हाथ बटा रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हम इक्वालिटी की भी बात साथ साथ करते हैं, राइट। तो हाँ, बट अगर ये लड़की ये सोचे कि सिर्फ यही मुझे बना के खिलाए, यही मेरे लिए करे, यही मेरे को सब कुछ करके दे, तो वो सोच, जो वो मानसिकता है, मैं समझता हूँ वो गलत है। देखिए, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, रिस्पेक्ट दोनों को बराबर चाहिए, और ये बोथ साइडेड है, सिर्फ सिंगल साइडेड नहीं है। आजकल के रिश्ते में डर ज़्यादा है कि रिस्पेक्ट? डर तो रह ही नहीं गया देखा जाए तो, और रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी बेसिकली। तो आजकल के टाइम पे ना तो रिस्पेक्ट है ना डर है, हर कोई अपनी मर्जी चलाना चाहता है, जो कि गलत है अगर रिश्ता चलाना है तो। आजकल जितने भी डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे एक लड़का तो पिस ही रहा है उसमें, उसके साथ उसकी फैमिली भी इंक्लूड हो रही है उस केसेस में, जिनका उस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप देखेंगे उस शादी करके उसने एक सज़ा पाई है या एक खुशी? देखिए,
बेसिकली आजकल झूठे केस बहुत बढ़ चुके हैं और इस चीज़ से हमारी सरकार भी अवेयर है, हमारी सुप्रीम कोर्ट तक भी अवेयर है इस चीज़ से। तो देखिए हम एक रिक्वेस्ट करेंगे उन सभी बहनों से जो भी ये सोच लेके चलते हैं कि फेक केस डाल के लड़के को फंसा दो, बाद में उससे पैसे लूट लो या उससे पैसा छीन लो, उसकी प्रॉपर्टी छीन लो, तो ये सब चीज़ें कृपया करना बंद करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें शोभा नहीं देती। ठीक है, बट हाँ, अगर किसी लड़की के साथ भी गलत हो रहा है, वो भी टॉर्चर फेल कर रही है, तो उस लड़के को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने आप को सुधारे, कुछ गलत ना करे, अपने घर को संभाले ना, और अपने घर को, अपने परिवार को टूटने से बचाए। क्या वुमेन सेल में जितनी वुमेन की सुनी जाती है, क्या मर्द की भी उतनी सुनी जाती है? बिल्कुल नहीं, मर्द की सुनी जाती है बट उतनी नहीं सुनी जाती, बल्कि उस पर दबाव बनाया जाता है। फेवरिज्म का इसमें टैग लगा सकते हैं? आप फेवरिज्म देखिए, अब अगर वुमेन सेल बना है तो ऑब्वियस है वो वुमेन्स के लिए ही बना है, राइट। अगर उसका नाम भी वुमेन सेल है तो ऑब्वियस है वो वुमेन्स के लिए ही बना है और वहाँ पे वुमेन की ही सुनवाई होगी। बट हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मर्द को दबाया जाता है, बट ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे कुछ हमारे ऑफिसर्स हम मिले हैं वुमेन सेल में, जिनसे हम खुद मिले हैं, ऐसे भी ऑफिसर्स बैठे हैं जिनको पता है कि लड़की गलत है, तो वो उसको, लड़की को भी वहाँ समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। वुमेन सेल में आप देखेंगे कि मोस्टली हरासमेंट होती है एक मर्द की, तो वहाँ समझौते वाली बात क्यों नहीं होती? ये होती है। समझौते वाली बात किसी किसी केस में तब होती है जब लड़की एग्री करती है या उसका परिवार एग्री करता है, बट जब लड़की के परिवार की तरफ से प्रेशर इतना बनाया जाता है तो वहाँ बात समझौते की नहीं रह जाती, वहाँ पे डर और खौफ की बात आ जाती है। वहाँ पे एक लड़का सहम जाता है कि मेरा सब कुछ लूटने वाला है, क्योंकि उसके सुनवाई के लिए कोई भी सेल ऐसा अभी तक नहीं बना जहाँ पर लड़का अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। एक लड़का पूरी ज़िंदगी अपनी एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर चलता है, शादी होती है, डिवोर्स तक पहुंचता है, वुमेन सेल तक पहुंचता है, आखिरी में बात फिर उसी इज्जत की आ जाती है। एग्जैक्टली आप कभी भी देखेंगे जब डिवोर्स का कोई भी केस चलता है तो लड़की वाले पूरे जोर लगा देते हैं उस लड़के की इज्जत उछालने के लिए, जबकि उस लड़के ने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से वो रिस्पेक्ट अपने एरिया में कमाई होती एक रेपुटेशन बनाई है, Exactly. रिस्पेक्ट बनाई है, है। जी और एक स्टैंडर्ड है उसका। एग्जैक्ट और वो 2 मिनट में, एक 2 साल का रिश्ता हो, चाहे 3 का हो, चाहे 1 साल का हो, जी वो 2 मिनट में चकनाचूर हो जाता है। एग्जैक्टली बट वो फाइनेंशियली भी जाता है, मेंटली भी जाता है, फैमिली से भी जाता है, रिश्तेदारी से भी जाता है। जी इतनी सारी चीज़ें एक इंसान कैसे झेल लेता? फिर आखिरी में बोला जाता है कि एक लड़की बड़ी पावरफुल है, लड़का तो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ, हाँ। अगर तो लोग सेल बना होगा ना तो लड़का भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा। और खुद देखेंगे जो भी चीज़ें आज के दौर पे चल रही हैं, झूठी कंप्लेंट चल रही हैं ना, लड़के को फंसाया जाता है और लड़के को झूठ बोल के दबाव बना के उसे प्रॉपर्टी छीनी जाती है, ये बहुत सी केसेस हम देख चुके हैं। आप खुद देखेंगे जब ये मेन सेल बन गया तो अब ये चीज़ों के ऊपर इतना दबाव बनेगा कि ये गलत और फेक केसेस अपने आप बंद हो जाएंगे। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कुछ ऐसी मुहिम चलाकर, या खालसा यूथ क्लब ऐसी कोई मुहिम चला सकता है जिसमें हम हर घर में जाएं, उनके एक नोटिंग में ले लें और हर एक मर्द के साइन लें उस पर, और फिर बाद में उसको, उस ड्राफ्ट को हम गवर्नमेंट में या जहाँ भी उसको हम एक जिनके भी संज्ञान में लेके आना चाहते हैं, चाहे डीसी है, उनके दफ्तर में जाके उस चीज़ को सबमिट करा दें, डिपॉजिट करा दें, और देन उस पर एक्शन हो, और वो चीज़ें जो इतनी टाइम से लंबित हैं या डिले हो रही हैं। बिल्कुल, इसके लिए हम एक बिल्कुल सिग्नेचर अभियान चला सकते हैं। पहले भी हमने नशे के विरुद्ध चलाया था, तो पंचकुला से सेक्टर वासियों के हमने साइन लिए थे, हमने डीसी को ज्ञापन दिया था। पंचकुला में आप देखेंगे हुक्का बार आज बंद है, नहीं चलते, उसकी शुरुआत हमने की थी उनको बंद करवाने की, है ना। तो ऐसे काम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हम एक सिग्नेचर अभियान चला सकते हैं इस केस में, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे दोबारा से उस चीज़ पे एक्टिव होने के लिए। आप देखेंगे वुमेन सेल में जितने भी केसेस होते हैं, ये भावनात्मक, एक इमोशनली ज़्यादा होते हैं या सबूतों पर बेस्ड होते हैं? बिल्कुल, साथ में आपकी चाय पीते मैं आपको ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि भावनाएं जो हैं रिश्तों में वो कहीं ना कहीं रहती हैं, बट हमें जब एक मिसकम्युनिकेशन हम कह सकते हैं हो जाती है, हमें भड़का इतना दिया जाता है, तो वो भावनाओं को हम पीछे रख के फिर हम प्रैक्टिकल होके उस रिश्तों को डाइवोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। आप देखेंगे पुलिस केस में जितने भी एफआईआर दर्ज होते हैं या वुमेन सेल में जितने भी केसेस होते हैं, जी। वो एक इमोशनली बेस्ड होते हैं, और जब एक बात जब सबूतों की आती है, जी। सबूतों में रिवर्सल हो जाता है, फिर वो सबूत पेश नहीं कर पाते हैं, और देन फिर एक इंसान को लगता है कि जो चीज़ इमोशनली 2-3 साल चला एक मर्द के ऊपर, जो हरासमेंट, मेंटली हरासमेंट की गई,
और उसके बाद उसके ऊपर इतनी मेंटली प्रेशर आ गया और बाद में पता लगे कि सबूतों के आधार पर उसको एक बरी कर दिया जाता है, जी। तो वो कितना अपने आप को एक देखिए, जब तक ये केस चलता है या ये कह सकते हैं कि लड़का उस दौर से गुजर रहा होता है या उस दौर से निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे तो एक बहुत प्रेशर, मेंटल प्रेशर एक लड़के के माइंड पे रहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और उसके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि वो अपने आप को सही साबित कर सके। बट जब वो इस चीज़ से बरी होकर या ये कह सकते हैं उस केस से क्लीन शीट होकर बाहर आता है, तो उस जगह पे उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं होता। हमने अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन से 2-3 वीडियो मैंने खुद ऐसे देखी हैं जहाँ पे डिवोर्स के बाद लड़के कोर्ट के आगे अपना सिर झुका के निकल रहे हैं बाहर, कि शुक्र है कि जी के जंजाल से हम बाहर निकले और हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आया। अभी हमने कुछ दिन पहले 2-3 वीडियो ऐसी खुद सोशल मीडिया पे देखी हैं, तो ऐसा हो रहा है। जब इंसान इस दलदल में फंसा होता है, एक मर्द दलदल में फंसा होता है, तो आप देखेंगे उसकी एक सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली एक लड़का अपनी इज्जत कमाने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करता है। घर से निकलता है, कमाता है। एग्जैक्टली। वो किसके लिए करता है? अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। देखा जाए अगर एक मर्द कमाने के लिए जा रहा है, वो किसके लिए जाता है? देखिए, देखा जाए तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो अपने तो हम देखा जाए, अगर मैं भी देखो, मैं भी एक मर्द हूँ, आप भी एक मर्द हैं। हम घर से कमाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए निकलते हैं। वो किस लिए निकलते हैं? ताकि हम अपने घर वालों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें, राइट। बट जब उसी मर्द को घर आके रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ये कह सकते हैं केयर नहीं मिलती, टाइम पे खाना नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, तो उस टाइम पे वो स्ट्रेस में आके ये सोचता है कि मैं करूँ तो करूँगी इसके लिए, जिनके लिए कर रहा हूँ वही मेरे को रिस्पेक्ट नहीं पे कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, मर्द अपनी फैमिली के लिए कमाता है और औरत सिर्फ अपने लिए। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, यहाँ पे हम 50-50% चांस लेके चलेंगे। देखिए, आजकल मैंने ऐसी भी लड़कियाँ भी देखी हैं जो अर्निंग होने के साथ अपना घर बार सब अच्छे से संभाल रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ ही सारी गलत हैं, ऐसा नहीं होता। रेयर केसेस हैं। हाँ, रेयर केसेस हैं। बट हाँ, जो हाँ ये जो करते हैं, देखिए वो तो गलत है ही है, समाज के लिए वो गलत ही कहलाए जाएंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। बट हम तो लड़के लड़कियों से सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि ऐसा लेवल ही क्रिएट ना किया जाए जिसके लिए वुमेन सेल या मेन सेल की ज़रूरत पड़े। अपने घर के मसलों को घर में सुलझाओ, अपने परिवार को अच्छे से बसाओ, और डिवोर्स के केसेस जितने कम करोगे उसमें आप ही का भला है, आप ही की रिस्पेक्ट है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। आप देखेंगे जितने भी डिस्प्यूट होते हैं घर में, मर्द तो अपने तक रखते हैं, औरतें मोस्टली आप देखेंगे, मैं ज़्यादातर तो नहीं बोलना चाहता लेकिन काफ़ी हद तक ऐसे केसेस हैं जो पहले अपने फैमिली से शेयर करते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों से शेयर करते हैं, फिर अपने आस पड़ोस से शेयर करते हैं। वो एक्चुअली आप नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो वो भी एक वजह है आपको लगता है डिवोर्स की? देखिए, क्या होता है कि लड़कियों का एक स्वभाव होता है, वो हर लड़की का अपना एक स्वभाव होता है। उसमें क्या होता है कि लड़कियां जब इमोशनल होती है ना, तो उस टाइम वो इमोशनल होके वो इतना नहीं सोच पाती, या वो कह सकते हैं वो इतना प्रैक्टिकली नहीं सोच पाती कि वो अपने आप को संभाल सके। कुछ एक टाइम ऐसा आ जाता है लड़कियों के ऊपर भी जहाँ पे उनको एक मेंटल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट कह सकते हैं की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे उसके लिए वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करती हैं, जिसके बाद अब ये डिपेंड करता है कि उनको उनका सलाहकार जो उनको आगे से सलाह दे रहा है वो कैसा है। अगर तो उस मोमेंट पे उनको पॉजिटिव सलाह देके उनके घर को संभालने की बात की जाए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी लड़की अपना घर नहीं तोड़ना पसंद करेगी। बट लेवल ऐसा क्रिएट हो जाता है, या कह सकते हैं कि मिसगाइड इतना केयर दिया जाता है किसी लड़की को कि वो उस मोमेंट पे प्रैक्टिकल डिसीजन ना लेके इमोशनल डिसीजन लेके लोगों की बातों में आके अपने घर को तबाह कर लेती है। अब हम आपके साथ कुछ रैपिड फायर राउंड करेंगे जी जिसका आपका एक वाक्य में या एक सेंटेंस में आप उसका आंसर दे सकते हैं। जी। आरोप या न्याय, वुमेन सेल क्या है आपकी नज़र में? आरोप। मेन सेल होने से क्या फ़ायदे? लड़कों को न्याय मिलेगा। और डिवोर्स केसेस भी कम होंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप किसी वुमेन सेल के हेड हों, देन क्या आप एक मर्द का फेवर लेंगे या एक पैरेलल होके चलेंगे, जो सही है सही, जो गलत है वो गलत? मैं किसी का फेवर नहीं करूँगा, जो सही होगा उसके हक में फैसला दिया जाएगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। वुमेन सेल में जो हेड होते हैं वो वुमेन होती हैं या मेल?
आई थिंक वुमेन सेल अगर कहा जा रहा है तो वुमेन्स ही रहेंगी, ऑब्वियस है। नहीं, सम टाइम ऐसा भी होता है कि कहीं आप देखेंगे कि कई जगहों पे मेल लीड कर रहे होते हैं, कई वो सब होता है कि अगर उस लेवल का ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं है, तब उस केस में रेयर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे किसी मेल ऑफिसर को बिठाया जाता है। जब तक एक मेन सेल नहीं बना है, वुमेन सेल में ऐसा हो सकता है कि एक मेल अपॉइंट किया जाए सेम पैरेलल, जो उनके हेड है, वुमेन सेल के जो हेड है उनके पैरेलल में, ताकि एक पैरेलल फैसला लिया जाए, एक जस्टिस किया जाए जिसमें सबूतों का भाव या एक भावनात्मक फैसला ना लिया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। हो सकता है जहाँ पे वुमेन सेल ऑलरेडी बने हुए हैं वहाँ वहीं पे एक कमरा अगर मेन सेल के लिए बना दिया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ एक केसों में कमी भी आएगी और घरों में रिश्ते दोबारा बरकरार रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? आई लाइक जॉइंट फैमिली। वाई? मैंने पहले भी बताया आपको, जितना परिवार जुड़ा रहेगा उतने रिश्ते बरकरार रहेंगे। लड़के को घर से बाहर निकलना, जॉब के लिए जाना कितना सही है? बिल्कुल सही है अगर हम इक्वालिटी की बात करें, बट डिपेंड करता है कि वो लड़की बाहर जाके अपना रिश्ता या अपना घर परिवार कैसे चला रही है, वो डिपेंड करता है। लड़की बाहर जाती है, कमाती है, आने के बाद कहती है कि मर्द की जिम्मेदारी, फाइनेंशियली, इमोशनली, तो क्या एक मर्द का हक बनता है इन चीज़ों पर? देखिए ये हक दोनों तरफ है। वही बात इक्वालिटी की आ जाती है फिर से कि देखिए रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर चाहिए। अगर हक की बात करें दोनों तरफ से बराबर के बनते हैं, काम की बात करें दोनों तरफ से बराबर के बनते हैं, है ना। खर्चे की बात करें अगर इफ़ दे बोथ आर वर्किंग तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की नहीं। आज के वक्त में तनाव इतना है, स्ट्रेस इतना है, जॉब है और भी मेंटली काफ़ी प्रेशर्स हैं, खर्चे हैं, सब कुछ है। तो एक क्या सुझाव होगा आपका, एक लड़का और लड़की जो एक मैरिड हैं, न्यूली मैरिड हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपका? उनके लिए यही सुझाव है कि सबसे पहले तो अपने रिश्ते में मिठास लें, रिस्पेक्ट लेके आए, बाकी तो सब चीज़ें संभल जाती हैं। मैंने कहीं सुना है कि जहाँ पर प्यार या फाइनेंशियली गेन काम नहीं आता, वहाँ पे एक रिस्पेक्ट काम आ जाती है। कितना सही मानते हैं? एग्जैक्टली देखिए रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है। देखिए अब आप मेरे पास बैठे हैं, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप मेरे पास बैठे हैं, अगर मैं आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दूंगा क्या आप मेरे पास बैठना पसंद करेंगे? अभी मैंने आपसे कोई पैसे की डील नहीं करी, ना ही मैंने आपको कोई अलग बात करी, अभी तो सिर्फ बात हम एक रिस्पेक्ट की करें हैं। आप मेरे पास आए, अगर मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, आप खुद बताइए आप मेरे पास बैठना पसंद करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक मैटर करता है। एग्जैक्टली तो सबसे पहले रिस्पेक्ट है, पैसा सेकेंडरी पार्ट है। देखिए पैसे के बिना भी लाइफ नहीं चलती, बट यस अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी रिश्ते में तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पैसा भी मायने नहीं रखता। अब देखिए मोस्टली जो रिश्ता आजकल जो रिश्ता चल रहा है, लड़कियां मोस्टली दिखावे की वजह से रिश्ता टूट रहा है। वो सामने वाले पड़ोस में कोई रह रहा है, उनके पास अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। जी तो आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं? देखिए चाहे वो लड़की चाहे लड़का कोई भी है, अगर दूसरों के घर देख के आप अपने घर में रिश्ता ख़राब कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो गलत है। क्योंकि देखिए आपकी अर्निंग्स तो आपकी कैपेबिलिटी के आपके कैलिबर के हिसाब से रहेंगी, राइट। दूसरों को देख के अपना घर ख़राब करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि दूसरा क्या कर रहा है उसको देख के आप अपने घर में वो चीज़ें लेके आ रहे हैं या कलेश कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ही गलत है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से अपने रिसोर्सेज देखने चाहिए और उसी के हिसाब से अपने घर परिवार को चलाना चाहिए। देखा देखी में अपना घर खराब करना बहुत ज़्यादा गलत है। वुमेन सेल, न्याय या समझौता? न्याय। वुमेन सेल? बिल्कुल। समझौता हम तब कह सकते हैं जब, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वुमेन सेल में बहुत सी ऑफिसर्स ऐसे भी बैठे हैं जो बोथ साइडेड चीज़ों को देख के समझ के न्याय दिलाते भी हैं, वहाँ काउंसलिंग भी करते हैं, हमने देखे हैं। तो हम उसको समझौता नहीं कह सकते, वहाँ न्याय मिलता भी हमने अपनी आंखों से देखा है। इसी के साथ हम आज का ये दौर ख़त्म करते हैं। फिर एक नए चेहरे के साथ आपसे मुलाकात होगी, एक नए मुद्दे पर बात होगी। आज से हमारे साथ विपनप्रीत सिंह जी, खालसा यूथ क्लब से। आपको हमारे साथ मिलकर इस पॉडकास्ट में कैसा लगा? ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ जब आप जैसे भाई हमसे मिलते हैं, हमारी उनके साथ मुलाकात होती है, हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारी बातें, हमारे जज्बात लोगों तक जा सकें। देखिए हम लोग शुरू से कोशिश करते आ रहे हैं कि समाज में कुछ नए बदलाव ला सकें, और उन बदलावों के लिए हमें आप जैसे भाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जैसे भाइयों के चैनल्स के माध्यम के
मतलब थ्रू हमारी जो आवाज़ है आगे तक जाती है और लोग उन चीज़ों को समझते हैं और हम खुद देखते हैं कि उसकी बदलाव आए भी हैं। तो हम दिल से थैंक्स करते हैं आपका आने के लिए। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट हमारे पॉडकास्ट चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा का बनाया आपने। तो ये बहुत हमारी तरफ से respect एक छोटा सा गिफ्ट है कि हमारे गेस्ट जितने भी हैं उनके लिए एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, ताकि वो हमें याद रख सकें। नहीं बिल्कुल, आपका जो है ये मैं देख रहा हूँ कि आपका पॉडकास्ट टॉक शो विद मेडी गुसाइन बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका, और मैं भगवान से दुआ करूँगा आप बहुत अच्छा ग्रो करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।